के इस वीडियो में हम लोग मैराथन क्लास देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का। तो यदि आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का मैराथन क्लास नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो तब हम लोग वीडियो को तब स्टार्ट करते हैं। हम लोग समय नहीं गवाते हैं और राइट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। तो किसमें है? उपभोग में है, उपयोगिता में है, गुण में है या यची में है? तो दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? तो उपयोगिता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखें कि मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का। तो 3 का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, dx बराबर f बराबर px ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है। जो औसत लागत वक्र होता है, औसत लागत वक्र, उसका आकार कैसे होता है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये यू अक्षर जैसा होता है, यानी कि यू अक्षर जैसा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि समरूप उत्पादक विशेषता है। जो समरूप उत्पादक विशेषता है केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में या केवल एकाधिकार या दोनों और बी या उपयुक्त सभी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समरूप, मतलब एक जैसा वस्तु पाया जाता है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? जो इसमें उत्पत्ति का साधन इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए, उत्पत्ति करने के लिए हमको भूमि भी होना चाहिए, उसमें श्रम यानी कि लेबर भी होना चाहिए, पूंजी यानी कि कैपिटल भी होना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यही उत्पत्ति का साधन के अंतर्गत नहीं आता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम है वो संबंधित है, 7 नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों में, या दीर्घकाल से या अल्पकाल से या अति दीर्घकाल से। तो 7th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्पकाल से। क्वेश्चन नंबर 8 कि आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है। जो आवश्यक वस्तु की मांग की लोच कैसी होती है? उसकी मांग शून्य होती है या असीमित या इकाई से अधिक या इनमें से इकाई से कम। तो आवश्यक वस्तु की मांग की लोच क्या होती है? तो 8 का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। आप लोग इसका कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझको थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान किसने कहा? तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा क्योंकि आप लोग अर्थशास्त्र रखे हैं, तो ये तो पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 10 कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, तो क्या हो जाएगा? तो ए आर बराबर एम आर। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और आप लोगों को पूछता हूँ कि जो पॉलिटिकल साइंस के जनक कौन है, यानी कि और अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ये तो मैं बता चुका हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि पॉलिटिकल साइंस के जनक कौन है और इतिहास के जनक कौन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 नंबर की, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है। तो 12 में क्या हो जाएगा? तो ए सी बराबर ए एफ सी प्लस ए बी सी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरता है। तो ये जो उत्पादन संभावना वक्र है उसकी ढाल कैसा गिरता है? तो बाएं से दाएं की ओर गिरता है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखते हैं कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है? चुनाव की समस्या, उपभोक्ता चयन की समस्या या फर्म चयन की, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वो चुनाव की समस्या यानी कि चॉइस। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि मांग की लोच है। तो मांग की लोच क्या हो जाएगा? तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मांग की लोच मतलब गुणात्मक कथन भी और मात्रात्मक कथन भी, ठीक है। तो हमने आप लोगों को बता दिया हो क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो हम लोग का डायरेक्ट यहाँ से 31 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग 31 से देखना, ठीक है, कि राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? तो किस विधि से? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब उत्पादन विधि, आय विधि, वय विधि, ये सभी इस द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 32 की ओर देखते हैं। तो 32 में पूछा जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? जो प्राथमिक क्षेत्र भूमि हो जाएगा, लैंड या फॉरेस्ट या मीनिंग या ऑल ऑफ दिस।
तो देखो जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो ये सभी आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। जो मुद्रा है, मुद्रा किसको कहते हैं, तो मुद्रा हम लोग पैसे को कहते हैं। तो पैसा का कौन सा कार्य नहीं है, तो विनिमय का माध्यम है कि कीमत अर्थव्यवस्था नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लेखा की इकाई भी है और मूल्य संचय, ये तीनों है, लेकिन ये कीमत स्थिरता नहीं है। तो इसलिए हम लोग 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर देखते हैं। तो 34 में पूछा गया है कि जनता का बैंक कौन सा होता है। जो जनता है, जनता का बैंक कैसा होता है, केंद्रीय बैंक नहीं होता है। तो जनता का बैंक होता है व्यापारिक बैंक, यानी कि व्यापारिक बैंक जो होता है वो जनता के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब हुई, तो 1935 में जो भारत में रिजर्व बैंक की ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर की, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होगा। तो एमपीसी प्लस एमपीएस का जो बराबर मान होगा, तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वो 1 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर देखते हैं। तो सरकार के कर स्वराज के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। आय कर, निगम कर, सीमा कर या उपयुक्त सभी। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी कर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की ओर देखते हैं कि भुगतान शेष का घटक है। जो भुगतान शेष है उसका क्या क्या घटक है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर देखते हैं। तो 38 का क्या हो जाएगा, तो चालू खाता हो जाएगा या पूंजी खाता है, ए एवं बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या देगा, तो ए एवं बी दोनों सही है, मतलब चालू खाता भी और पूंजी खाता भी। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर देखते हैं कि भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है। तो 39 का क्या हो जाएगा आप सभी का, प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर देखते हैं। तो 40 में पूछा गया कि गुणा को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो के बराबर डेल्टा वाई बराबर डेल्टा आई। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 41 नंबर के, परिवार फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करती है। परिवार, भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम। तो इसका राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर आप सभी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है, संपत्ति, बचत, निर्यात या लाभ। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो संपत्ति हो जाएगा। स्टॉक जिसको हम लोग स्टॉक करके रख सकते हैं, तो हम लोग संपत्ति को रख सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 कि 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। 3 क्षेत्र, परिवार, फर्म, सरकार, उपयुक्त सभी, मतलब ये तीनों शामिल होता है। तो 43 का ऑप्शन नंबर आप सभी का डी हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 43 के बाद 44 नंबर कि मौद्रिक नीति को प्रमुख उपदेश है। तो मौद्रिक नीति का प्रमुख उपदेश क्या है। तो 44 का क्या हो जाएगा, तो उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, ये भी हो जाएगा। और विदेशी विनिमय दर की स्थिरता भी हो जाएगा, और मूल्य स्थिरता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 45 की भारत में वित्त वर्ष है। तो भारत में जो वित्त वर्ष जो लगाया जाता था वो होता है 1 अप्रैल से कहाँ तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोगों को ये अच्छा लगा तो इसका आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए मैराथन क्लास, तो आप लोग कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, और यदि इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।